गहरी घाटियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत और पर्वत पर बिखरे हुए बादल, घाटियों में बहता हुआ पानी। ऐसा लगता है जैसे प्रकृतिक ने दुनिया की सारी खूबसूरती यहीं पर बिखेर दी हो। इसकी तुलना और सब खूबसूरती से नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रकृतिक ने इसे जैसा बनाया है उसी रूप में ये यहाँ स्थित है, और सभी चीज़ों की तरह उसमें मिलावट, आर्टिफिशियल तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनकी खूबसूरती की शुद्धता प्योर है। इसकी सुंदरता में कोई मिलावट नहीं है और ना ही हो सकती है, क्योंकि किसी में इतनी क्षमता नहीं कि मिलावट कर सके। लगता है ईश्वर ने खुद आकर के प्राकृतिक को इतना सुंदर बनाया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि प्राकृतिक के नियम के अनुसार अगर कोई रहे और उसमें कोई फेर बदल ना हो तो वो बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि प्राकृतिक से अच्छा कलाकार और कोई नहीं होता। बस प्राकृतिक की शुद्धता होती है। इसकी सुंदरता के साथ ही यहाँ कुछ और भी ऐसा पाया जाता है जो कि इसके महत्व को और बढ़ा देता है, और वो है यहाँ की शांति और सुकून का वातावरण। इस संसार की भागा दौड़ी, पैसे, घर, मकान, हर चीज़ से हटकर थोड़ी देर के लिए अगर शांति चाहिए तो यहाँ जरूर मिलेगी। शायद इसीलिए इन्हीं पर्वतों में से एक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। ना कोई महल, ना कोई महंगे साजो सामान, बस वो ध्यान में मग्न रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव को महल, सोने चांदी, धन दौलत नहीं, बल्कि कैलाश पर बैठकर ध्यान में मग्न होना अच्छा लगता है। शायद इसीलिए वो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। समुद्र मंथन में जब विष और अमृत दोनों निकला तो सभी को अमृत पी के अमृत प्राप्त करने की इच्छा थी। विष पीने की क्षमता किसी में नहीं थी, लेकिन विष का एक बूंद भी कहीं गिर जाता तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था। तो इस विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को ग्रहण कर लिए, और विष में वो क्षमता नहीं थी कि महादेव जी का बाल भी भागा कर सके। लेकिन हाँ, इस घटना से उनको एक नया नाम पड़ा, नीलकंठ महादेव। विष के प्रभाव से महादेव जी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो विष कोई मामूली विष नहीं था, और उसके महत्व को बनाए रखने के लिए महादेव जी ने विष ग्रहण करने के बाद अपने शरीर को गर्म कर लिया। क्योंकि अगर विष ग्रहण करने के बाद महादेव जी को कुछ नहीं होता तो लोगों को ये लगता कि ये विष तो काफ़ी मामूली है। इसीलिए महादेव जी ने अपने शरीर को गर्म करके देवराज इंद्र से कहा कि आप मुझ पर लगातार जल की बारिश करते रहें, जिससे कि मेरा शरीर ठंडा रहेगा। और ये सारी घटनाएं सावन के महीने में की गई। इसीलिए सावन के महीने में लोग भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हालांकि भगवान शिव सारे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सभी के परम पिता परमेश्वर भगवान शिव हैं। लेकिन भगवान शिव के जीवन को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जो इंसान भौतिकी सुख सुविधाओं से परे होकर के ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं, उनमें आम लोगों की अपेक्षा में अधिक आत्मशक्ति, दृढ़ संकल्प और शांति होती है। वो और लोगों की अपेक्षा में निर्णय लेने में काफ़ी सहज और मजबूत होते हैं। हर इंसान को इन भौतिकी चीज़ों से थोड़ा हट करके ओम का जाप करते हुए ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर आपका दिमाग अस्थिर होगा, आपकी सोचने की क्षमता सुदृढ़ और मजबूत होगी, तो आप जीवन में हर निर्णय अच्छी तरह से ले सकते हैं, हर
कदम पर आप सफल हो सकते हैं। मन शांत और दिमाग अस्थिर होता है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ये इसमें सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम का हर रोज जाप करने मात्र से शरीर और मेंटल हेल्थ की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो शांति, सुकून, शरीर और मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए एक बार ऐसे जगहों पर घूमने के लिए ज़रूर जाएं और मेडिटेशन करें, जिससे आपके लाइफ में ज़रूर परिवर्तन आएगा। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।